अस्सलाम वालेकुम तालिबात, कैसे हैं आप सब? जी, पिछली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन पेपर करा रही थी और उसके हमारे 25 सवाल हो गए थे। अब आज मैं आपको फिर से क्वेश्चन पेपर का 26वें सवाल से शुरू करती हूँ। ठीक है, आप सब जानती हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर कैसे देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन पेपर देखना ही होता है, क्योंकि उसकी शीट्स आप गिन लीजिए कि आपके पास कितनी शीट्स है। सवाल नंबर 13 के बाद सवाल नंबर 14 नेक्स्ट शीट पर है या नहीं है। अगर सवाल नंबर 13 के बाद सवाल नंबर 21 या 22 या कोई और आ जाता है तो इसका मतलब बीच की आपकी शीट जो है वो छूट गई है। उसके लिए फौरन आप अपने एग्जामिनर को मुतला करें, उनको इत्तला दें, उनको कहें कि मेरे पास जो पेपर आया है उसकी शीट कम है। ये सब बात मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। आज मैं आपको फिर से ये 26वां सवाल बताती हूँ। मंदरजा झैल इख्तिबास को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। मौजूदा दौर में मीडिया और अवाम का ताल्लुक लाजिम व मलजूम हो गया है। ये आपका मास मीडिया से आपका पैराग्राफ है। मौजूदा दौर में मीडिया और अवाम का ताल्लुक लाजिम व मलजूम हो गया है। अब ये ताल्लुक इस दर्जा अहमियत इख्तियार कर गया है कि अवाम की निजी जिंदगी के बेशतर कामों और ज्यादातर चीजों पर मीडिया असरअंदाज है। मसलन 24 घंटे में जो चीजें आपके इस्तेमाल में आती हैं उनके बारे में सोच कर देखिए, क्या कोई चीज या शय है जिसे मास मीडिया के किसी न किसी जरिए से आप तक पहुंचाया गया हो। बहुत महंगी, ज्यादा दामों वाली चीजों से लेकर बहुत कम कीमत वाली चीजें या कभी कभार इस्तेमाल में आने वाली चीजें हो या रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें, ज्यादातर हमारे जहन में वही नाम आते हैं जिन्हें मास मीडिया ने हम तक पहुंचाया है। आपका काम क्या है बच्चों? आपको जो इख्तिबास ये दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर उनके सवाल का जवाब देना है जो सवाल आपसे पूछे गए हैं। पहला सवाल देखिए, क्या है ये इख्तिबास, किस सबक से लिया गया है, उसका मौजू क्या है? कोई बच्ची बताएगी किस सबक से लिया गया है? कोई बच्ची बताएंगी किस सबक से लिया गया है? बोलिए। किस सबक से लिया गया है? जी, ये इख्तिबास किस सबक से लिया गया है? जी, मास मीडिया की, आपके सबक का नाम है मास मीडिया की देखिए, आपने सबक पढ़ा है, आपको यह भी नहीं पता कि मास मीडिया आपके कोर्स में क्या सबक का नाम है। जी बताइए। जी जी, मास मीडिया की अहमियत। मास मीडिया की, अब मैं पूरा आधा बोल चुकी हूँ, आधे से भी ज्यादा मास मीडिया की, लेकिन कोई बच्ची इतना नहीं पकड़ पा रही कि मास मीडिया की अहमियत। सवाल उतारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ जवाब देने हैं। जवाब कैसे देने हैं? मास ये कहते हैं कि किस सबक से लिया गया है। आप जवाब देंगे, सिर्फ जवाब देंगे। जवाब अलिफ। ये सबक मास मीडिया की अहमियत से लिया गया है। मास मीडिया की अहमियत, इसमें क्या बताया गया है? क्या बताया गया है इस सबक में? कितना आसान, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल, बिल्कुल छोटे से बच्चों जैसा सवाल है। अरे वो बताया कि मास मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आजकल हर काम मास मीडिया से ही हो रहा है। बिल्कुल, मास मीडिया की अहमियत बताई गई तो जाहिर है पूरे सबक में यही दिया गया होगा कि मास मीडिया की अहमियत क्या है, या मास मीडिया जो है वो
उसकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, क्या क्या काम है। तो आप ये लिखेंगे कि इसका मौजू मास मीडिया की हमारी जिंदगी में अहमियत है। हमारी जिंदगी में मास मीडिया की अहमियत है, ये इसका मौजू है। सवाल नंबर 2, मौजूदा दौर में अवाम और मीडिया का ताल्लुक किस तरह का हो गया है। देखिए इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है, इन्होंने लिखा है मौजूदा दौर में मीडिया और अवाम का ताल्लुक लाजिम व मलजूम हो गया है। आप जवाब देंगे कि अवाम मौजूदा दौर में मीडिया और अवाम का ताल्लुक लाजिम व मलजूम हो गया है, लाजिम व मलजूम हो गया है। ठीक है, मौजूदा दौर में अवाम और मीडिया का ताल्लुक लाजिम व मलजूम हो गया है। अवाम की निजी जिंदगी पर आजकल कौन असरअंदाज है। ये देखिए सारे सवालों के जवाब आपके पैराग्राफ में, सॉरी ये हटाइएगा, ये ताल्लुक इस दर्जा अहमियत इख्तियार कर गया है कि अवाम की निजी जिंदगी के बेशतर कामों और ज्यादा चीजों पर असरअंदाज है। मसलन 24 घंटे में जो चीजें आपके इस्तेमाल के बारे में आती है, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती, उनके बारे में सोचकर देखिए। यानी जिंदगी में जितनी चीजें हमारे काम की हैं, जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, सब मास मीडिया पर उन सब चीजों का बड़ा गहरा असर है। भूख लगी है, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, खाना आ जाएगा। किसी चीज की जरूरत है, ब्लिंकिट या दूसरी और ऐसी आजकल बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर आप ऑर्डर करें, फौरन आपके हाथ में 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट की डिलीवरी टाइम देते हैं और 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है। मुझे नहीं पता कि ये गांव देहातों कस्बों में ये ऑनलाइन सर्विस जाहिर है ज्यादा नहीं होगी, अभी ये शहरों में ही है और शहरों में भी बहुत ज्यादा नहीं है, जरूरी नहीं कि शहरों में भी सब जगह हो, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता ये ऑनलाइन सर्विस हमारी जिंदगी में बहुत तेजी से आ रही है। तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे कि मास मीडिया मौजूदा दौर में अवाम और मीडिया का ताल्लुक बहुत ज्यादा हो गया है। ये जिंदगी में हमारी हर बातें नहीं कीजिए, ये बातें क्यों कर रही हैं आप, बातें नहीं कीजिए, बिल्कुल बातें नहीं कीजिए। आप लोगों के पास ना कॉपी है ना नोटबुक है, मतलब ना आपके हाथ में पेन है, ना आप लोग नोट कर रहे हैं, मैं जवाब बताती जा रही हूँ, आप में से कोई जवाब भी नहीं लिख रहा है। फिर बताने की चीज, ये बात बताने की है कि आप अपनी नोटबुक लेकर बैठिए और उसमें लिखिए। फिर सवाल है अवाम की निजी जिंदगी पर आजकल कौन असरअंदाज है। कौन असरअंदाज है अवाम की जिंदगी पर, बोलिए। सबक किसके बारे में है, फिर जवाब क्या होगा। ये आपको लग नहीं रहा कि बहुत बहुत छोटे से बच्चों का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जिसका आपको जवाब नहीं आ रहा। अवाम की निजी जिंदगी पर आजकल मास मीडिया बहुत ज्यादा असरअंदाज है। अब हम आते हैं 24 घंटे में हमारे जहन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मीडिया ने हम तक पहुंचाया है। कोई बच्ची बताएगी। 24 घंटे हमारे जहन में कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जिनको मीडिया ने हम तक पहुंचाया है। मीडिया ने हम तक 24 घंटे में हर एक किस्म की बात बताई है, कोई चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती है, जी इस जगह क्या हो रहा है। देखिए उन्होंने आपसे इस जगह के बारे में नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कौन सी हमारी चीजें ऐसी जहन में आती हैं जिनको मीडिया ने हम तक पहुंचाया है। आपके जहन में क्या क्या आता है भाई। मास मीडिया ने हम तक खबरें पहुंचाई हैं, हमें चीजों के बारे में बताया है,
मास मीडिया ने हमारे जितनी दुनिया में जो कुछ हो रहा है सबके बारे में मास मीडिया हमको बता रहा है। आपके जहन में ये सवाल आपके लिए है, ये पूरा सवाल आपके लिए है कि आपके जहन में क्या आता है। ठीक है, ये पूरा सवाल आप लोगों के लिए है कि आपके जहन में क्या आता है कि मास मीडिया ने क्या क्या पहुंचाया है। मास मीडिया ने खबरें पहुंचाई हैं, मास मीडिया ने हम मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज, मास मीडिया ने हमारे दुनिया की तमाम खबरें, मास मीडिया ने हमारे पास चीजों के हमारे दाम, कौन सी चीज कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, सभी कुछ तो मास मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, मास मीडिया आप तक क्लासेस कर रहा है, मास मीडिया के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं हम, मास मीडिया के जरिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों बताइए, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ना, तो मास मीडिया के जरिए आप तक पढ़ाई पहुंची है, आप तक इल्म पहुंचा है, आप तक दुनिया की खबरें पहुंची है, आप तक चीजों की मालूमात पहुंची है। ये तमाम चीजें आप तक मास मीडिया के जरिए ही पहुंची हैं। अब एक सवाल और आता है, सवाल नंबर 27। खत नवीसी की तारीफ लिखिए और ये भी बताइए खत कितनी तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर जाती खत का एक नमूना भी पेश कीजिए। खत किसे कहते हैं, खत नवीसी किसे कहते हैं, बोलिए, किसे कहते हैं खत लिखना? अपने अनुसार से कहते हैं और उसकी बात से जाति, दफ्तरी, शाबाश, वेरी गुड। जाती, तिजारती और दफ्तरी। ठीक है, जाती खत, आपको जाती खत लिखना है। आपके पास 5 मिनट है, सिर्फ 2 लाइनों का। फटाफट मुझे जाती खत लिखकर दिखाइए। जी, आप में से किसी ने लिखा कुछ? सुनाइए, किस बच्ची ने लिखा है? फटाफट जल्दी कीजिए। किस बच्ची ने लिख लिया? जल्दी सुनाइए मुझे। आवाज आ रही है मेरी आपको? बोलिए। कौन सा मदरसा है ये? जानो तो सालेहात में इकरामपुर। क्या लिखा है, सुनाइए, दिखा। मैंने आपसे कहा था कि जाती खत लिखी, किसी को भी खत लिखी एक। मैंने आपसे खत की तारीफ नहीं लिखने को कहा था। जी, क्यों? आप क्या दूसरी क्लास की बच्ची हैं? आप क्या बहुत छोटी सी बच्ची हैं? आपकी समझ में बात नहीं आ रही? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने आपसे कहा कोई जाती खत लिखी है किसी को, तो आपने खत की तारीफ लिख ली? ऐसा कैसे हुआ? कोई और बच्ची सुनाए, देखिए जरा, बच्चियों ने हाथ उठाए हैं। ये कौन बच्ची है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आसमा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर पढ़ने आ रही हूँ। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कामयाब हो जाऊं। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, पढ़ने से आई हूँ तो इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करूंगी। और आगे नीचे आखिर में अपना नाम नहीं लिखेंगे, आपकी कौन हूं मैं, फकत आपकी या आपकी दोस्त, फिर अपना एड्रेस नीचे, ऊपर आपकी जिसको लिख रहे हैं ऊपर अपना एड्रेस, नीचे अपने दोस्त का एड्रेस। अपने को लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस पहले, दूसरे को लिख रहे हैं तो दूसरे का एड्रेस पहले। ठीक है,
और किसी ने लिखा है जी? हाँ सुनाइए, शाबाश। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैसूर चैप्टर सेकंड मैसूर तारीख 26/9 और 2024। प्यारे भाई, खुश रहो, मैं खैरियत से हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी खैरियत से हो। मेरे प्यारे भाई, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। तुम्हारा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, खुद ख्याल रखना होगा और दिल लगाकर पढ़ाई करो। माँ बाप और असातिज़ा की मेहनत का ख्याल रखते हुए हर एक बड़े से अदब से पेश आओ। छोटों पर शफाकत का मामला करो। किसी जरूरतमंद साथी की फौरन मदद करो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। खेल कूद में अपना वक्त खर्च मत करना। दुआएं खैर में, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ में। खुदा हाफिज। आपकी प्यारी बहन मिसबा खाना। ताली बजाइए मिसबा के लिए, जोरदार ताली बजाइए, शाबाश। आवाज नहीं आई तालियों की। सारे मदरसे ताली बजाइए उस बच्ची के लिए, मिसबा के लिए। उसने बहुत अच्छा लेटर लिखा है। गुड, वेरी गुड मिसबा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने लोगों को कैसे खत लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28। नीचे दिए गए अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी लिखिए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। शेर की तशरीह आपको कैसे करनी है? शेर की तशरीह आपको इस तरीके से करनी है कि आप लिखेंगे जवाब 28। शेर लिखेंगे कोई डैश 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 आती, यानी इसका मतलब है आपने शेर उतार दिया। अब आप लिखेंगे ऊपर लिखे शेर या बंदरजा बाला शेर किसका है? कोई उम्मीद बर नहीं आती किसका शेर है? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे? काबा किस मुंह से जाओगे? किसका शेर है? किसके अशार है? किसके अशार है? गुड। ऊपर लिखे अशार मिर्जा गालिब के हैं और इस शेर में शायर कहता है कि क्या कहता है? क्या कहता है शायर? बोलिए, शायर क्या कहता है? हाँ हाँ, ये कहाँ पहुंच गई आप? ये कहाँ पहुंच गई? ये तो खाली ये इतना करना है ना आपको। ये कहाँ पहुंच गई आप? ये तो बिल्कुल अलग है। ये तो आदमी नामा का हिस्सा है, वजीर अकबर आबादी का शायर है ये। या तो जी, शायर कहता है कि मुझे कोई उम्मीद ऐसी नहीं है जो मेरी पूरी हो जाए और कोई सूरत मुझे जीने की नजर नहीं आ रही। अब मौत तो एक दिन आनी है, आएगी, लेकिन मौत के डर से रात भर ना सोना ये बड़ी बेवकूफी है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। भाई मौत तो जिस दिन आनी आ जाएगी, उसके डर से अगर आप ना सोए तो आप बड़े बेवकूफ हैं। या तो आपको इन अशार की तशरीह करनी है या आदमी नामा के इन अशार की तशरीह करनी है। या आदमी पर जान को वारे है आदमी और आदमी ही तेग से, या आदमी पर जान को वारे होगा लफ्ज, सर चेक कर लीजिए, वारे होना चाहिए। या आदमी, सर चेक कर लीजिए। या आदमी पर जान को वारे है आदमी और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो है वो है आदमी। इसकी तशरीह भी ऐसे ही होगी। आप लिखेंगे जवाब 28। या आदमी डैश डैश डैश
आदमी। अब आप लिखेंगे, ऊपर लिखा शायर किसके हैं, कौन से शायर के हैं, कौन से शायर के हैं, अभी अभी बताया था मैंने, किसके हैं बोलिए, शाबाश, नजीर अकबर आबादी, नजीर अकबर आबादी। ऊपर लिखा शायर में शायर कहता है कि आदमी के बारे में बता रहा है कि दुनिया में ऊपर अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म के आदमियों को पैदा किया है। कोई आदमी आदमी पर अपनी जान को वार देता है, कोई तेग से मार देता है, कोई किसी की पगड़ी उतार लेता है, कोई और, लेकिन मदद के लिए भी जो पुकारता है वो भी आदमी है, और जो मदद के लिए दौड़ता है वो भी आदमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 29। नज्म ए शरीफ इंसानों के मरकजी ख्याल पर एक नोट लिखिए और ये भी बताइए कि नज्म किसकी है। ए शरीफ इंसानों किसकी है नज्म, इसका मरकजी ख्याल कोई बच्ची बताएगी। ए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, क्या कहा है शायर ने, बोलिए। मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल जवाब देने की आदत नहीं है, बस। जी साहिल लुधियानवी, क्या कह रहे हैं शायर, इसमें शायर कह रहा है कि जंग किसी के लिए बेहतर नहीं है, जंग से किसी का फायदा नहीं होता है, कहीं हर जगह खून खराबा होता है, और जंग चलती रहे तो यानी जंग होना यही बेहतर है। वेरी गुड, तालियां बजाइए इस बच्ची के लिए। क्या नाम है बेटे, इल्मा। हाँ इल्मा, ताली बजाइए इल्मा के लिए। ऐसा लग रहा है सब कुछ इल्मा ही सीख रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड, ठीक है। ये नज्म साहिल लुधियानवी की है। इस नज्म में शायर ने बताने की कोशिश की है कि जंग से किसी का फायदा नहीं होता, जंग मुसीबतें लाती है, इसलिए ए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग ना हो यही बेहतर है। या तो आपको ये करना है या तराने वतन का पर मरकजी ख्याल लिखना है। और नज्म किसकी है, तराने वतन किसकी नज्म है इल्मा, तराने वतन किसकी नज्म है, बोलिए। हाँ, तो मैं बता रही थी बच्चों कि या तो आपको नज्म में आपके पास चॉइस होती है, या तो इस नज्म का करें या उस नज्म का करें, लेकिन मसनवी पर सवाल जरूर आता है। तो याद रखिएगा, मीर हसन की मसनवी सैरुल बयान है आपके कोर्स में, आपको उस मसनवी के बारे में जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मीर हसन की मसनवी सैरुल बयान, चांदनी रात का मंजर बताया गया है, क्या मंजर कशी की गई है ये जरूर याद कीजिएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 31। तालीमी मैदान में टेलीविजन की क्या अहमियत है। मेरे ख्याल में इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता कि तालीमी मैदान में टेलीविजन की बहुत अहमियत है। कैसे, एक तरह से देखा जाए आप भी टेलीविजन की मदद से ही पढ़ रहे हैं, ये स्क्रीन भी तो टेलीविजन की ही एडवांस शक्ल है ना। तो बताइए क्या अहमियत है। बहुत आसान है, हम टेलीविजन के जरिए घर बैठे पढ़ सकते हैं। हाँ शाबाश। और जैसे हमें कुछ पूछना है या हमें कुछ सवाल करना है तो वो भी हम इसके जरिए बता सकते हैं अपनी बात। ओके चलिए, ये भी ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास की हद तक ठीक है। बाकी टेलीविजन की तालीमी मैदान में क्या अहमियत है। अरे भाई, तालीमी मैदान में टेलीविजन, वो आपने पहला सवाल बिल्कुल ठीक बताया। हम मुख्तलिफ किस्म के टेलीविजन पर हम मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन के बारे में जान सकते हैं, मज़ामीन हमें पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, हम अपने टीचर्स को देख सकते हैं, हमारे टीचर्स
टेलीविजन के स्क्रीन के जरिए हमसे बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हम टेलीविजन के जरिए कर सकते हैं। या तो ये करना है, या सरकारी खत किस तरह के होते हैं, नमूने के तौर पर एक सरकारी खत भी, मुझे 2 घूंट पानी दे देंगे, 2 घूंट। नहीं, तबीयत सही है बिल्कुल माशाल्लाह, गले में अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी। मुझे आपके पता नहीं यही हो गया। हाँ, तो सरकारी खत किस तरह के होते हैं, नमूने के तौर पर एक सरकारी खत लिखिए। निकालिए जरा, अपनी किताबों में खत निकाल लीजिए। सर मुझे किताब देंगे जरा? नहीं है, सरकारी खत निकाल देंगे कोई? कौन सा चैप्टर था? लास्ट का चैप्टर है, 3rd लास्ट है शायद। सरकारी खत कौन से होते हैं? देखिए, हम हुकूमत को जो खत लिखते हैं किसी परेशानी को लेकर, वो सरकारी खत कहलाते हैं। हुकूमत को कैसे खत लिखा जा सकता है? उनके इदारे को, उनके जहाँ पर हुकूमत हमारी हुकूमत के जो हमारे मतलब उनके पीए होते हैं, उनको हम खत लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कोई परेशानी है, आप अपने नेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी आपका ओपन स्कूलिंग जो है, ये भी नेशनल इदारा है, इसमें भी आप खत लिख सकते हैं। डायरेक्टर को खत लिख सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं कि मेरी हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास किताबें नहीं हैं। ये भी आपका सरकारी खत हो सकता है। ठीक है, सरकारी खत वो होता है जो हम सरकार के को लिखते हैं, हुकूमत को लिखते हैं, इदारों को लिखते हैं, नेशनल इदारों को, कौमी इदारों को जो लिखते हैं वो सरकारी खत होते हैं। देखिए, मैं एक आध नमूना आपको फिर से दिखा देती हूँ सरकारी खत का। रहने दीजिए सर, नहीं निकल रहा तो मैंने बता तो दिया ही आपको। छोड़ दीजिए। तो ये सरकारी खत आपको इस तरीके से लिखा जाता है जो आप सरकार को लिखते हैं। या तो आपको ये लिखना है, या तालीमी मैदान में टेलीविजन की क्या अहमियत है, इस पर लिखना है। ठीक है, जिसमें आपको लगे आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप वही लिखिए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 32। अफसाना एक सवाल किसका लिखा हुआ है? कोई बच्ची बताएगी किसका लिखा हुआ है? अफसाना एक सवाल किसका लिखा हुआ है? मुसन्निफा। किताबों में देखे बगैर नहीं बता सके आप लोग। सालेहा आबिद हुसैन, सालेहा आबिद हुसैन का लिखा हुआ है एक अफसाना, और इसमें मरकजी किरदार का नाम क्या है? क्या नाम है? मुझे नाम फूल बानो। मरकजी, वैसे तो मरकजी किरदार सालेहा आबिद हुसैन खुद भी है, लेकिन जिससे बात कर रही है, जिसकी जिंदगी की कहानी बयान की है, उसका नाम है, क्या नाम है? नहीं, गुलबानो नाम है मेरा ख्याल है शायद। देखिएगा, फूलवती नहीं, वो तो उसमें है ड्रामे में, वो ड्रामा है। नौकरानी नाम है, पर उसका नाम होगा। ये क्या बोलिए आप? क्या बोलिए? ये दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों की तरह क्या बोलिए आप? ये अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ, ये बात कहाँ, अफसाना एक सवाल कहाँ? बच्चों सचमुच आप दिल से यहाँ पे पढ़ने आती हैं?
सच बताइए, आप दिल से यहाँ पढ़ने आती हैं? आप सच में कुछ ये पास आउट करना चाहती हैं? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से आप क्लास में हाजिर नहीं होती हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आप सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रही हैं। जी, नाम पता चला? वैसे तो साले आबिद हुसैन खुद भी इसका मरकजी किरदार है। लेकिन जिस अभी पता चल जाता है, फिर मैं बताती हूँ आपको। मुहावरा किसे कहते हैं? जी, कैसा होना का क्या मतलब है? मुहावरा किसे कहते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी की बात। जी कैसा होना यानी जी खराब होना। जी, फूल रानी। हाँ। एक सवाल का मरकजी किरदार का नाम है फूल रानी। फूल रानी, फूल रानी इतने सारे बच्चों को याद नहीं है। अच्छा जी, फूल रानी बताया था आपने? चलिए ठीक है, सॉरी बेटा, मैंने सुना नहीं। अफसाना सवाल का खुलासा, एक सवाल का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। एक सवाल का खुलासा ये है कि क्या औरतों की जिंदगी कभी बदलेगी? औरतों की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया है, जिसमें फूल रानी की जिंदगी को बताया है कि, और ये बताने की कोशिश की है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी औरतों के दिन मनाते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हम औरतों के दिनों की बात करते हैं और ये करते हैं, लेकिन हम औरतों के हकूक के लिए कुछ नहीं करते। फूल रानी को उसका मियां रोज मारता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। प्रेमचंद के दो मशहूर अफसाने कौन से हैं? प्रेमचंद के दो मशहूर अफसाने, एक तो आपके कोर्स में, ये कौन सा है आपके कोर्स में? आपके कोर्स में प्रेमचंद का मशहूर अफसाना कौन सा है? बोलिए। ईदगाह। ईदगाह जी, वो मैंने बताया आपको, आप लोगों को इतना भी याद नहीं है। और इसमें एक और उनका अफसाना बड़ा मशहूर है ईदगाह के अलावा, में गर्दान वो है नाविल, कफन। कफन, हाँ कफन, कफन। कफन भी वैसे नॉवेल है इनका, लेकिन इसको काफी बहुत मशहूर है। इनका एक और अफसाना बड़ा मशहूर है, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी। आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? लास्ट में जो बैठी है बच्ची, ये इतना हंस क्यों रही है? आप इतना हंस क्यों रही है मैडम? ये लास्ट में जो बैठी है, अब आते हैं सवाल नंबर 36 पे। कितने अब सवाल हैं भाई? आदमी नामा नज्म में नजीर ने आदमी के कितने रूप बताए हैं? आदमी नामा नज्म में नजीर अकबर आबादी ने आदमी के बहुत से रूप बताए हैं, जैसे बादशाह भी है, फकीर भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, ईमानदार भी है, बेईमान भी है, गुंडा भी है, शरीफ भी है। ये सारे आदमी के रूप हैं। ठीक है। सवाल नंबर 38। एक सवाल अफसाने में औरतों के किन हुकूक की बात मुसन्निफा ने की है? औरतों के किन हुकूक की बात की है? कोई बच्ची बताएगी?
औरतों के वो हुकूक जिसमें उनको हर तरह की, मतलब कोई उनको मारे नहीं, पीटे नहीं, अगर वो कोई उन पर कोई जबर कर रहा है, कोई उन पे जबरदस्ती कर रहा है, कोई उनको मार रहा है, पीट रहा है, तो औरतों को अपने हुकूक के बारे में पता होना चाहिए। गालिब की शायरी की 2 शायराना खुसूसियात, ये आपको इसमें से पढ़ के खुद लिखना है। इसके अलावा मसनवी चांदनी रात में शायर ने जोगन के हुस्न की तारीफ की है। आपको सबको पता है कि जोगन की गिरवा लिबास है, बड़ा खूबसूरत बाल है, बहुत खूबसूरत वो बीन बजा रही है, ये सब उसकी तारीफ है। साहिल लुधियानवी की 2 मशहूर नज़मों के नाम, एक तो यही है आपके कोर्स में, चांद तारों का बन, यही है ना, एकदम क्या हो गया मुझे। कौन सी है सर? चांद तारों का बन और साहिल लुधियानवी की 2 मशहूर नज़में। 41 परछाइयां, परछाइयां पूरी इनकी किताब का नाम भी परछाइयां ए शरीफ इंसानों। ये देख लीजिए, सब बैठे हैं, कोई नोट नहीं कर रहा, ये कोई नोट नहीं कर रहा। और एग्जाम में आपको जो सवाल आएंगे आप सब नहीं छोड़कर आएंगी। फिर ये सिर्फ आपके पास एक सैंपल पेपर है, लेकिन सारा कवर किया है इन्होंने, तो इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह।